नमस्कार। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मैं आपके समक्ष हमारी सामाजिक कार्यकर्ता, आकाशवाणी कलाकार तपन तोमर बागी जी के विचार प्रस्तुत करूंगी। नवरात्रि के अवसर पर तपन जी ने कन्या जन्म और कन्याओं को लेकर बड़े अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। मैं हर दिन आपके सामने उनके विचारों को लेकर आऊंगी। आप सुनिए, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। यदि हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है और हम मौन हैं, जैसे कि यदि गर्भ में भ्रूण परीक्षण कराकर हमारे परिवार में कोई भी ये जानने का पाप कर रहा है कि हमारे घर बेटा आ रहा है या बेटी, तो तय मानिए शक्ति की उपासना व्यर्थ है, घट स्थापना व्यर्थ है। बेटी हो या बेटा, संतान प्राप्ति सौभाग्यशालियों को होती है। उनका स्वागत गर्मजोशी से करना ही माँ भगवती की सच्ची उपासना है। ध्यान रखना होगा, गर्भस्थ शिशु संस्कार से श्रेष्ठ संतति निर्माण की मजबूत नींव रखी जा सकती है। बेटा हो या बेटी, जरूरी है स्वस्थ हो। दोनों ही रूपों में खुशियां हमारे आंगन में किलकारियों की गूंज महक उठे। तब उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए बिना भेदभाव माँ और बच्चे दोनों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए न केवल पोषण आहार आवश्यक है, परिवार में उत्तम आचार विचार व्यवहार का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि संतान आगे चलकर अच्छी इंसान बन सके। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एकल परिवार और माता पिता दोनों काम पर जाने की आवश्यकता के चलते हम जिनके भरोसे बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, वो अपना दायित्व ठीक से निभा रहे हैं या नहीं। क्योंकि बचपन के कोमल मन पर यदि कोई घाव लग जाता है तो वो जीवन भर दर्द देता है। इससे बचाव के लिए सबसे सार्थक उपाय है संवाद। बच्चों से बातें करते रहिए, उनके व्यवहार को नोटिस कीजिए। कुछ भी असहज है तो तुरंत समस्या का समाधान बच्चों में माता पिता के प्रति ये विश्वास पक्का करता है कि वो हैं और उनके होते हुए कुछ बुरा नहीं हो सकता। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ के दाहिने हाथ में जप माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी पुराण के आधार पर माँ ब्रह्मचारिणी हमेशा तप में लीन रहती है, इसीलिए उनका तेज बढ़ गया। उनका यह रूप ज्योतिर्मय है। माँ के इस स्वरूप की आराधना से तप, त्याग, सदाचार, संयम आदि में वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। देवी की स्तुति जिस श्लोक के द्वारा की जाती है वो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और जानने के लिए आइए सुनते हैं इस छोटी सी कन्या को। जय माई की। जय माई की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप को देवी ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी की इस रूप की पूजा करने वाले हर भक्त के जीवन से सारे दुख दर्द तथा कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी ने कई वर्षों तक घनघोर तप करा ताकि उन्हें भगवान शिव अपने पति के रूप में प्राप्त हो सके। देवी ने कई वर्षों तक फूल तथा फल और बेलपत्र खाकर अपनी तपस्या पूर्ण करी। उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्जला और निराहार तप करा और उन्हें देवी
अपर्णा के नाम से भी जाना जाने लगा। देवता और समस्त ऋषि मुनियों ने देवी से कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या के जैसे ब्रह्मांड में आज तक किसी ने भी तप नहीं किया है। देवी के इस घनघोर तप के कारण उनका शरीर बहुत पतला हो गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने देवी को वरदान दिया और देवी को भगवान शिव अपने पति के रूप में प्राप्त हुए। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले हर मनुष्य को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी।